लोगों के मन में डाउट ये आता है भाई, क्या ईवी लेना सही है? क्योंकि अभी हमारे इंडिया में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी को लेके नहीं है। क्योंकि बाहर के देशों में तो क्या काफी चार्जर इंस्टॉल हो चुके हैं और फिर गाड़ियां भी अच्छी बन रही है, उनकी रेंज अच्छी मिल रही है। हमारे यहाँ अभी क्या है, आप निकल जाओगे, मान लो हम हरिद्वार जाते हैं तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा भाई कहाँ कहाँ चार्जर है, क्या वहां तक हमारी गाड़ी पहुंच पाएगी। राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे। सबसे पहले तो मौसम देखो भाई कितना बढ़िया हो रहा है। हमारी पैनोरामिक सनरूफ का मतलब हम लोग गाड़ियों में, मतलब हम गाड़ियों की वीडियोस में बहुत बोलते थे इस चीज को कि भाई इनका कोई यूज नहीं है, पर ऐसा नहीं है भाई। इंडिया में भी 3 महीने मानसून के जब आते हैं ना, तो इसको खोलने का मजा अलग रहता है। कैबिन बढ़िया लग रहा है ना वैसे। आप खुद देखो, खुद जज करो, एक बार साइड हो जाओ भाई, देखो कितना प्यारा व्यू है। ऊपर देखो बारिश टिप 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 बरस रही है, मन कर रहा है स्नैप बना लो। लेकिन वीडियो बनाना जरूरी था। आज बारिश में आपको वीडियो बनाया, साइड में कार पार्क है, हमने सोचा चलो इन्फॉर्मेशन तो देनी है। आज का टॉपिक आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा भाई, ईवी के ऊपर है भाई। ईवी इस टाइम इंडिया में धीरे धीरे मैं समझता हूँ क्रेज बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम आपको बताएंगे क्या आपको ईवी लेनी चाहिए 2024 के अंदर या आने वाले टाइम में, या नहीं लेनी चाहिए, अभी और वेट करना चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलो भाई देखो, हम दोनों की पेट्रोल गाड़ियां भाई, ठीक है। अब पेट्रोल गाड़ी का मतलब ये है कि दोनों गाड़ियां एवरेज नहीं देती। इसकी गाड़ी क्या है, आपकी गाड़ी क्या एवरेज देती है भाई? भाई 7 का एवरेज देती है। उसमें लिखा MID में 8 आता है, पर मैं मानता नहीं, 7 का ही सिटी में। सिटी आपकी रनिंग भी सिटी में है? हाँ, मैक्सिमम। इसकी रनिंग सिटी में डेली है, मेरी डेली नहीं निकलती है, मेरी ज्यादातर हाईवे पे चलती है भाई। डेली मेरा काम गाड़ी का नहीं होता। मेरी गाड़ी भी सेम ही एवरेज देती है जो कि इसकी देती है। तो बात ये है, आने वाले टाइम में पेट्रोल के प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपए, आप मानो 97 98 100 रुपए मानो भाई ऑन एन एवरेज, ठीक है जी। डीजल के प्राइस भी कोई कम नहीं है, मैं समझता हूँ। और अगर लोग कहेंगे भाई हम सीएनजी ले सकते, भाई सीएनजी मैं नहीं समझता सेफ है। सीएनजी में देखो दो क्लॉजेज हैं। एक तो देखो, एक सिलेंडर ही है भाई, वो कहीं भी रखा हो रिस्की है भाई। रिस्क तो है ही ना, तुम रिस्क लेके चल रहे हो ना। और चीज आपका बूट स्पेस खत्म। और तीसरी चीज भाई, वो परफॉर्मेंस नहीं होती है गाड़ी, बिल्कुल इतनी दबी फील होती है। मतलब कि वो सबसे ज्यादा, ये 3 चीजें बहुत मेन फैक्टर है। सबसे ज्यादा ऊपर इसमें आएगी परफॉर्मेंस और रिस्क। मजा नहीं आता बिल्कुल भी। अच्छी गाड़ी की और जो वो बिल्कुल जगह खत्म कर देती है, बिल्कुल बूट स्पेस 0 कर देती है। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है, बंदा सोचता है चल मैं एक बार ईवी की तरफ जाता हूँ। अब ईवी में सबसे सस्ता ऑप्शन जो इंडिया में है वो है भाई MG की कॉमेट ईवी। वो सबसे चीपेस्ट ईवी निकल के आती है भाई। करीब 6.5-7 लाख रुपए उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट पड़ती है। आपकी सिटी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, लेकिन वो सबसे चीपेस्ट है। अब वो गाड़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल के लिए। आप थोड़ा सा और ऊपर खर्च करोगे तो आपकी टियागो आ जाएगी, नेक्सॉन आ जाएगी, पंच आ जाएगी, और फिर और जाओगे तो इसकी ईवी आ जाएगी। वो कितनी बेहतरीन गाड़ी है, MG ZS EV, एस्टर उसका नाम है, ZS EV आ जाएगी। महिंद्रा की भी आती है XUV 400, वो भी हमने उसकी वीडियो बनाई हुई है, बहुत तगड़ी है वो भी अच्छी है। तो भाई ईवी गाड़ी में सबसे अच्छा मुझे लगता है वो होती है भाई उसकी परफॉर्मेंस। क्या परफॉर्मेंस देती है वो गाड़ी। देखो उसमें कोई ऐसा कुछ तो होता नहीं कि घेर वेर है या कुछ है, उसमें तो मोटर लगी हुई है, सीधी सी बात है। आपको पंजा दबाना है, गाड़ी भगेगी, कोई घेर नहीं, कुछ नहीं। वो इतनी जबरदस्त भगती है ईवी गाड़ी। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना भाई, तो मैं समझता हूँ एक एक्सटर्नल अपने पास ईवी गाड़ी लेकर रखो, उसमें आपको स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है। भाई आप एक रॉकेट चला रहे हो, तो नॉइस नहीं होता। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है, नॉइस नहीं होता। दूसरी चीज, पंजा दबाती है ना, तुरंत रिस्पॉन्स करती है गाड़ी। थोड़ा सा घेर शिफ्ट करती है, सोचती है, वो तुरंत रिस्पॉन्स, क्योंकि उसमें मोटर लगी है, उसमें बस तेज चलनी है और उसको पावर मिली हो भगेगी। उसमें कोई ऐसा नहीं घेर है, क्लच है, ऑटोमेटिक है, ये कुछ नहीं भाई। सीधा पंजा दबाना है, वो रॉकेट हो जाएगी। अब लोगों के मन में डाउट ये आता है भाई, क्या ईवी लेना सही है? क्योंकि अभी हमारे इंडिया में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी को लेके नहीं है। क्योंकि बाहर के देशों में तो क्या काफी चार्जर इंस्टॉल हो चुके हैं और फिर गाड़ियां भी अच्छी बन रही है, उनकी रेंज अच्छी मिल रही है। हमारे यहाँ अभी क्या है, आप निकल जाओगे, मान लो हम हरिद्वार जाते हैं तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा भाई कहाँ कहाँ चार्जर है, क्या वहां तक हमारी गाड़ी पहुंच पाएगी, वहाँ फास्ट चार्जर है या नहीं रहता है। एक बार गाड़ी रुक गई तो फिर हम किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते, क्योंकि ये तो है नहीं, पेट्रोल तो नहीं हावी चले गए, बोतल में भर के लिया है, डाल दिया। पेट्रोल में तो यही होता है, गाड़ी में तो भाई आपको प्रॉपर चार्जर चाहिए लगाना, उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बात है। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप निकल जाओ जयपुर की साइड तो आपको चार्जर मिल जाएंगे। देखिए स्लो चार्जर से रात भर लग जाती है चार्ज होने में, फास्ट चार्जर मिल जाए तो ठीक है 2 घंटे में हो गई। अगर स्लो चार्जर है तो आपको लगानी पड़ेगी होटल में। होटल वाले हर जगह परमिशन नहीं देते वो चार्जर लगाने का, उनको फिर पैसे मनाना पड़ता है, पैसे दे के लेके। तो थोड़ा फटीक तो है भाई, देखो ये बात है। लेकिन धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। मेरी राय ये रहेगी ईवी लेने वालों के लिए, भाई अगर आपकी लोकल रनिंग है, मान लो फॉर एग्जांपल हम गाजियाबाद रहते हैं, आपको दिल्ली वर्क जाना है, ऑफिस जाना है, नोएडा जाना है, गुड़गांव जाना है,
फिर इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आपकी डेली रनिंग, आप सुबह रात को आपने चार्ज करी, सुबह ले गए, वहां पे अगर पॉसिबल हुआ चार्ज का, ना भी लगाई कोई बात नहीं, अपना रात को लाए और चार्ज पे लगा दी, कॉस्ट जीरो पड़नी है। ₹1 किलोमीटर ऑलमोस्ट कॉस्ट पड़ती है ईवी गाड़ी की, सिर्फ मात्र। भाई कोई खर्चा ही नहीं है भाई, कुछ भी कोई करो। मेंटेनेंस भी नहीं है उस गाड़ी की। तो भाई तुम्हारा मतलब एक बार का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद मजे ही मजे है, इसकी वैन की मजे ही मजे है। अब लोग ये सोचते होंगे भाई ईवी गाड़ी महंगी भी आती है कंपेयर टू पेट्रोल, तो भाई अब धीरे धीरे ना, जैसे आप नेक्सॉन को लोगे तो नेक्सॉन और ईवी के और पेट्रोल के प्राइस ऑलमोस्ट सेम से आ चुके हैं। थोड़ा सा फर्क है, ऑलमोस्ट सेम आ चुके हैं। वो वाला नहीं रहा कि 3-4 लाख का डिफरेंस शुरू में जब आई थी तो आया था, अब वो नहीं रहा भाई। तो भाई जैसे आप ईवी ले लो, अगर आपका बजट अच्छा है तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको एक दूसरी गाड़ी भी मैं मानता हूँ कि अभी आज के टाइम के हिसाब से लेनी पड़ेगी। सेकेंडरी आगे जाके ऐसा हो जाएगा कि हाँ ईवी को पूरा मतलब ईवी का बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वो बढ़ ही रहा है। देखो बाहर के लिए तो ये भी अभी कामयाब नहीं है, ये बात क्लियर अपने दिमाग में लगा लो कि आप बाहर जाओगे तो परेशानी लोगे कि उसको दिमाग में भाई बंदा ट्रिप पे जाता सुकून के लिए, अब वो फटीग में रहेगा यार, इसकी रेंज एंजाइटी हो रही है, रेंज कम हो रही है, चार्ज लगाओ, फिर तो बेकार है। वो सिर्फ लोकल के लिए, आपके ऑफिस के लिए, आपको दिन में 100 किलोमीटर ट्रेवल, अगर आपका 100 किलोमीटर का रोज का ट्रेवल है, उसके अंदर भी है ऑफिस का, मतलब 60-70 किलोमीटर है, तो आपके लिए ईवी बेस्ट है, बेस्ट रहेगी, बेस्ट। सेकेंडरी गाड़ी रखो अपने पास बाहर जाने के लिए, हाँ। और ईवी रखो अपने पास उसके लिए कि आपका कॉस्ट बहुत बचेगी। क्योंकि आपका ना दोनों गाड़ियों का खर्चा निकल जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, आपका 2 गाड़ियां हो जाएंगी और खर्चा बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, ये खुद प्लान आप भी प्लान कर रहे थे ना एक ईवी का, हाँ। अभी थोड़ा सा किसी प्रॉब्लम के कारण हम रुक गए, लेकिन दिमाग में आया था क्योंकि डेली रनिंग आप खुद सोचो, स्कॉर्पियो आप कितने का पेट्रोल डलवा, भाई स्कॉर्पियो में रोज का 1000 का तेल है भाई, मतलब आपने बटन दबाया तो आपको 1000 का तेल डालना पड़ेगा, मतलब हर दूसरे दिन तो मेरा डलता ही है, ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ आप रोज 1000 दूसरे दिन 1000 का डाल रहे हो तो 15,000 रुपए आपके महीने मेरी बिल्कुल भी, जो कि बस मैं 20-25 किलोमीटर चलाता हूँ रोज, 15,000 रुपए महीने के हो गए रोज, 2 दिन में डाल रहे हो ना, हाँ, जो कि बस 20-25 किलोमीटर में ही 15,000 रुपए आप खुद सोचो, छोटी गाड़ी अगर आप लोगे ईवी तो वो आपकी ऑलमोस्ट किस्त निकल जाएगी, तो वो तो फ्री बराबर हो गई ना गाड़ी, एक तरह से देखा जाए आपको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट भी लेके जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा सेंसिबल डिसीजन रहने वाला है अगर आप लोकल के लिए सोचते हो, और शॉप जाना है, ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, वैसा नहीं है, फिर भी वैसे भी लेके घूम सकते हो। और अगर हम अपनी पेट्रोल गाड़ियों में एसी चला के 1 घंटा रखते हैं ना, तो हमने निकाली थी कॉस्ट कितनी निकल के आई थी, 500 रुपए हाँ, करीब तेल 250-300 आई थी मेरे ख्याल से, जो भी आई थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अंडर 500 आती है। लेकिन अगर ईवी गाड़ी में आप एसी चला के 1 घंटा रखते हो, मात्र 1 या 2% उसकी बैटरी जाती है सिर्फ, तो देखो कितना फर्क, घर के एसी से भी सस्ता पड़ रहा है भाई। तो ये चीज है यार, देखो माननी तो पड़ेगी कि फ्यूचर है, ईवी बहुत आने वाले टाइम में यही हमें देखने को मिलेगा। मतलब एसी की नहीं, मतलब गाड़ी को हम किफायती मानो, उस गाड़ी को बिल्कुल, मतलब दूसरी चीज फिर हम एक तरह के एनवायरनमेंट में भी भाई सेव करेंगे, उसको लेंगे तो देखो, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट कितना प्रोटेक्ट होगा इनसे, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, गाड़ियां बिल्कुल बेस्ट है इसमें। डीजल आने वाले टाइम में कम होती जा रही है, दिल्ली एनसीआर की बात करूंगा मैं यहाँ में, दिल्ली एनसीआर में डीजल तो धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, खत्म, सही समझो आप, इफेक्टिव हो जाएगा, बचेगा क्या पेट्रोल, सीएनजी या फिर ईवी। ईवी को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है भाई, सब्सिडी देती है आपको, ईवी गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, तो बेनिफिट बहुत है, नुकसान है सिर्फ ये कि आप हाईवे पे थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, दैट्स इट, और कोई नुकसान नहीं। तो भाई ये है, ईवी के ऊपर जा सकते हो अगर आप, बेझिझक जा सकते हो, बस थोड़ा सा क्या है अपना रूटीन बना के रखना पड़ेगा कि आप बस घर एक आए, प्लानिंग अगर बढ़िया हो जाएगी ना ईवी को लेने के बाद, हाँ, तो अगर आप एक प्लान्ड वे में उसको लोगे और करोगे काम को, तो भाई वो गाड़ी बहुत ज्यादा आपको, मतलब आप एक गाड़ी का और पैसा निकाल लोगे इन 3-4 साल दिमाग में बस सेट करना पड़ेगा, हाँ जाके मुझे तुरंत चार्ज लगानी है, भूलना नहीं है, हाँ, और इस टाइम मुझे ट्रिप करनी है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई चार्ज पे लगा दिया, ऑन करना भूल गए, प्लग बहुत होता है ये गाड़ी, फोन ऑन करना भूल गए या लाइट नहीं है, कुछ भी इशू, मान लो बारिश का मौसम है तो कई बार हो जाता है लाइट नहीं आती है रात भर, तो फिर तो ये इस चीज के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखना, बेसिकली ये बात है। हाँ, और अगर बंदों ने अगर ठीक से मतलब उसको प्लान करके कराना, तो भाई वो उसका खर्चा निकाल लेंगे। और अगर आप दिल्ली एनसीआर साइड रहते हो तो आपकी गाड़ी में कह रहा हूँ सॉरी, घर के आसपास फास्ट चार्जर जरूर होंगे, जैसे हमारे यहाँ राजनगर में हो गया, कवि नगर में हो गया, टाटा के बाहर शोरूम के बाहर लगा हुआ है, तो वहाँ आप चार्ज कर सकते हो। अगर आपके घर में पावर की कोई भी दिक्कत है, तुरंत लाओ, पैसे प्रीपेड होता है, वो स्कैन करो, 200, 250, 300 जो भी लगते हैं, फुल चार्ज हो जाती है गाड़ी, तो कुछ खर्चा नहीं है, तो जीरो बराबर है मेरे हिसाब से। तो यही है, चलो भाई इस वीडियो में, बाकी कोई क्वेश्चन हो, अगर आप चाहते हो ईवी गाड़ी की सीरीज लेके आए, कौन सी गाड़ी बेस्ट है, तो वो उसका कमेंट उसके बारे में बताना। इसमें मेरे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देनी थी, गाड़ियों के बारे में डिस्कस नहीं करना था, तो इसलिए मैंने उसी, अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो हम उसकी एक पूरी प्रॉपर ले आएंगे कि कौन सी किस रेंज में कैसी चलेगी, कौन सी वैल्यू
फोन बनी है हाँ। और कौन सी बढ़िया रहेगी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।